फिल्म अग्निपथ की कहानी शुरू होती है 1977 यानी के सन 1977 में महाराष्ट्र के गांव मांडवा में। और हम देखते हैं कि मांडवा के लोगों को सरकार की तरफ से मांडवा में नमक की फैक्ट्री खोलने की इजाजत मिल गई है। उसी दिन गांव के लोग एक त्योहार मनाने के लिए इकट्ठे होते हैं और सब वहां के जमींदार साहब को प्रणाम कर रहे होते हैं। लेकिन जब वहां पर मास्टर दीनानाथ चौहान अपनी बीवी के साथ आता है तो सब जमींदार साहब को छोड़कर मास्टर जी को प्रणाम करने लगते हैं। इस पर जमींदार को अच्छा नहीं लगता और फिर मास्टर जी जमींदार साहब को प्रणाम करते हैं और वो कहते हैं कि त्योहार से ज्यादा तो आपको मनाया जा रहा है। दोस्तों जरा सब्र रखिएगा क्योंकि ऋतिक रोशन की एंट्री थोड़ी सी लेट होगी। और इसके बाद वहाँ मास्टर का बेटा विजय दीनानाथ चौहान उन लोगों के बीच में से भागकर सामने खड़े लड़कों में सबसे ऊपर चढ़कर नारियल से ऊपर लटकी हुई मटकी फोड़ता है और नीचे खड़े सब लोग इस त्योहार की खुशी मना रहे होते हैं। और जब मास्टर को नमक की फैक्ट्री के बारे में पता चलता है तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। मटका फोड़ने पर मिलने वाले पैसों को अब वो लड़के आपस में बांट रहे होते हैं। पैसे सूर्या दे रहा होता है और वो विजय को कम पैसे देता है। इस पर जब विजय बोलता है तो वो उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। इस पर विजय उठकर सूर्या के नाक पर पत्थर मारता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। और तब ही विजय के पापा आकर उसे रोक लेते हैं। उसी शाम वो अपने बेटे को समझाते हुए कहते हैं कि आंख के बदले आंख मांगोगे तो एक दिन सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। वो उसका गुस्सा कम करते हुए कहते हैं कि कोई कमजोर नहीं कह सकता कि उसने पहलवान को माफ किया, उसके लिए कमजोर का पहलवान बनना जरूरी है। और फिर वो दोनों बाप बेटे एक साथ चलते हुए कविताएं मतलब के नज़में पढ़ने लगते हैं। जमींदार सालों से मांडवा पर राज कर रहा होता है लेकिन अब उसे फिक्र होने लगती है क्योंकि गांव के लोग मास्टर जी की इज्जत करने लगे थे। और अब फिल्म में एंट्री होती है संजय दत्त की। इस फिल्म में इनका नाम कांचा है और ये जमींदार का बेटा होता है। ये मुंबई से मांडवा आता है और ये नमक की फैक्ट्री को देखता है। ये दिखने में डरावना और बदसूरत होता है। जब वो नीचे पड़े शीशे में अपने आप को देखता है तो वो पागल होने लगता है और फिर उसके पापा उसे संभालते हैं। इसके बचपन में सब बच्चे इसका मजाक उड़ाते थे और इसी वजह से ये बागी बन गया था। उसी रात कांचा गांव के लोगों के साथ बाजार में पानी में सांस रोकने पर सट्टेबाजी कर रहा होता है। एक आदमी को तो वो पानी से बाहर आने ही नहीं देता और मास्टर आकर उसको मरने से बचाता है। वो कांचा से कहता है कि जीवन मतलब के जिंदगी इस खेल से कई ज्यादा कीमती है। और फिर कांचा वहाँ खड़े लोगों से कहता है कि मैं बनाऊंगा मांडवा में अपने नमक की फैक्ट्री, हमारा नमक बाहर जाएगा और अंधाधुन पैसे लाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी जमीन उधार लेनी होगी। जमीन का मुनाफा आपका, सिर्फ फैक्ट्री मेरी और फैक्ट्री में पैसा मेरा। और ये सुनकर वहाँ खड़े सब लोग खुश हो जाते हैं लेकिन मास्टर कांचा की चाल को समझ जाता है। मास्टर मांडवा के बरगद के पेड़ के पास सब लोगों से कहता है कि तुम्हें अपने मास्टर पर यकीन है तो वादा करो कि अपनी जमीनें कांचा के पास गिरवी नहीं रखोगे। वो 100 साल के लिए तुम्हारी जमीनें उधार लेगा। 100 साल के बाद तुम में से कौन जिंदा रहेगा ये देखने के लिए कि तुम्हारी जमीनों का उसने क्या किया। वो उन्हें समझाता है और गांव वाले कांचा को अपनी जमीनें ना देने के लिए मान जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांचा अपने पापा से कहता है कि जब बारिश होती है तो मांडवा की जमीन से एक पौधा निकलता है कोका। कोका से बनती है कोकेन जो बाहर के मार्केट मतलब के मंडी में करोड़ों के भाव बिकती है। और कांचा को मास्टर की इस हरकत के बारे में पता चल जाता है। उसी रात एक लड़की स्कूल में जाती है और स्कूल की बत्ती यानी कि लाइट चली देखकर मास्टर अपने बेटे के साथ स्कूल के लिए अपने घर से निकलता है। वहाँ वो 3
तीन लड़कों को स्कूल से बाहर आते हुए देखते हैं और अंदर जाने पर वो देखते हैं कि एक लड़की जमीन पर लेटी हुई है और उसका खून निकल रहा है। वो लड़की मास्टर की स्टूडेंट बिंदिया होती है और उसे इस हालत में देखकर मास्टर विजय को अपनी मामा को बुलाने का कहते हैं। स्कूल से बाहर आने वाले लड़कों में एक लड़का था सूर्या। वो बिंदिया के पापा को जाकर बताता है कि बिंदिया को स्कूल में कुछ हो गया है। ये पता चलने पर गांव के लोग स्कूल की तरफ आने लगते हैं और कांचा स्कूल की घंटी बजाने लगता है। ये होने पर मास्टर घबरा जाता है और दूसरी तरफ जब विजय अपनी मामा को बुलाने जाता है तो सूर्या बाहर से उनके घर को आग लगा देता है। दोस्तों, सूर्या ने बिंदिया को कहा था कि मास्टर ने उसे स्कूल में बुलाया है। जब वो उससे पूछते हैं कि किसने बुलाया तुझे, तो वो मास्टर की तरफ इशारा करती है और क्योंकि बिंदिया को अपने हाथों में पकड़ने की वजह से मास्टर के कपड़ों पर खून लग गया था और बिंदिया ने मास्टर की तरफ इशारा किया और इशारा करने के बाद वो वहीं पे मर जाती है। उन सब को यही लगता है कि ये मास्टर ने किया है। अब वो लोग मास्टर को घेर लेते हैं और मास्टर उनसे अपने आप को बचा रहा होता है और फिर वहीं पे कांचा मास्टर को पीछे से गर्दन से पकड़ लेता है। और फिर जब विजय और उसकी मामा घर का दरवाजा तोड़कर आग से बचकर बाहर आते हैं तो देखते हैं कि कांचा मास्टर को घसीटते हुए लेके जा रहा है। विजय और उसकी मामा कोशिश तो करते हैं लेकिन वो मास्टर के लिए कुछ नहीं कर पाते और फिर जमींदार भी देखता है कि उसका बेटा मास्टर को घसीट रहा है और गांव के लोग उसके साथ हैं। कांचा मास्टर को बरगद के पेड़ के पास लेके जाता है और वहाँ वो रस्सी से उसके हाथ पैर बांधता है। विजय अपने पापा के पास आता है लेकिन खुद कांचा उसके बालों से पकड़कर उसे उसके पापा से दूर कर देता है और इसके बाद वो मास्टर के गले में रस्सी लपेटकर सबके सामने उसे बरगद के पेड़ पर फांसी लगा देता है। मास्टर अब मर जाता है और इस वजह से अब कांचा को गांव वालों की जमीनें लेने से कोई नहीं रोक सकता था और मास्टर के मरने पर वहाँ लोग खुशी मनाने लगते हैं। विजय वहाँ अपने पापा के पैरों को पकड़ के बैठ जाता है और सब लोग मास्टर की मौत का तमाशा देखने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह उन्हें मास्टर की लाश दफनानी पड़ती है क्योंकि कोई उन्हें अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी भी नहीं देता और फिर वो माँ और बेटा मांडवा छोड़कर मुंबई चले जाते हैं। मुंबई में वो अपनी पहली रात में डोंगरी में होते हैं कि अचानक से विजय की मामा को दर्द होने लगता है। वो मदद के लिए एक औरत को बुलाकर लाता है और वो विजय को दूर भेज देती है। वहाँ की औरतें उसकी मामा को अपने दुपट्टों से छुपा लेती हैं और फिर उसे पता चलता है कि उसकी छोटी बहन का जन्म हुआ है और उसकी माँ भी ठीक है। एक दिन विजय काम कर रहा होता है कि वो एक गाड़ी में कांचा को जाते हुए देखता है। इस पर वो अपना काम छोड़ के उस गाड़ी के पीछे भागने लगता है और अब कहानी आ जाती है एक आदमी के पास जिसका नाम होता है रऊफ लाला। ये गैर कानूनी धंधे करता होता है जिनमें से एक छोटी उम्र की लड़कियों की बोली लगवाना होता है और इस काम के लिए इसका अपना अड्डा होता है और कांचा मुंबई इससे मिलने आता है। कांचा ने इसे अपनी कोकेन बेचनी होती है लेकिन उल्टा रऊफ लाला उससे कहता है कि मुझे तेरी शक्ल ही पसंद नहीं आई, तेरी शक्ल से घिन टपकती है। वो उसकी बेइज्जती भी करता है और यहीं से इनकी दुश्मनी शुरू हो जाती है और विजय टूटी हुई खिड़की से ये सब देख लेता है। विजय काली के साथ अपनी छोटी बहन को गोद में लिए बाहर बैठा होता है कि उसके बिल्कुल सामने रऊफ लाला खुले में आकर सबके सामने एक आदमी को मार देता है क्योंकि इसने कांचा से रऊफ लाला को मारने के लिए पैसे लिए थे और क्योंकि विजय उसके सामने बैठा हुआ था उसकी लाला से जान पहचान हो जाती है और वहाँ पर एक पुलिस वाला भी होता है। अब क्योंकि कोई इस कत्ल की गवाही नहीं देने वाला था,
कांचा उस पुलिस वाले से विजय का कहता है। अगले दिन एक गायतोंडे के नाम से पुलिस वाला विजय के सामने कुछ आदमियों को खड़ा करता है और पूछता है कि इनमें से कोई है। रऊफ लाला वहाँ होता है, लेकिन क्योंकि विजय को उसके पापा ने समझदारी वाली बातें बताई हुई थी, वो कहता है कि नहीं है। इस पर रऊफ लाला खुश होता है, वहाँ से चला जाता है और पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाते। वहाँ विजय की मामा ये देख लेती हैं। जब वो रात को उसे डांटती हैं तो वो कहता है कि मुझे मांडवा चाहिए वापस, और तब ही काली आकर उसे बुलाती है, क्योंकि सड़क पर काली की माँ मतलब के वो औरत जिसकी वजह से विजय की छोटी बहन पैदा हुई थी, उस पर वो पुलिस वाला नशे में जुल्म कर रहा होता है। तभी वहाँ विजय आकर उसे पीछे गिरा देता है और पास पड़ी उसकी बंदूक उसी पर तान देता है। उसकी मामा उसे बंदूक नीचे करने का कहती हैं, लेकिन वो गोली चला देता है और वो पुलिस वाला उसके पैरों में गिरकर मर जाता है। और जानते हो इसके बाद विजय कहाँ जाता है? रऊफ लाला के पास। वो उसके हाथ में बंदूक देखकर समझ जाता है और इस तरह विजय रऊफ लाला के साथ जुड़ जाता है। अब कहानी 15 साल आगे आ जाती है। पुलिस की न्यूज वालों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। वहाँ गायतोंडे से रऊफ लाला के बारे में सवाल किया जाता है, क्योंकि अब वो बहुत बड़ा क्रिमिनल मतलब के अपराधी यानी के मुजरिम बन चुका होता है और रऊफ लाला का मुंबई पर राज होता है। ये अपने गोश्त के कारोबार के जरिए ड्रग्स की स्मगलिंग और औरतों का धंधा करता होता है। अगर कोई इसके खिलाफ खड़ा हो जाए तो वो मारा जाता है और बेरोजगार और गरीबों को अपने गैर कानूनी धंधों में लगाकर इनकी रोजी रोटी का इंतजाम करके बदले में इनकी वफादारी खरीदता होता है। उस कॉन्फ्रेंस में कांचा के बारे में भी सवाल किया जाता है। कांचा मांडवा में अब तानाशाह बन चुका होता है। 5 साल पहले मुंबई पुलिस ने मांडवा पर रेड मतलब के छापा डाला था, लेकिन गोलियां चलने की वजह से बहुत से गांव वाले मारे गए। मांडवा के मुंबई से काफी दूर होने के बावजूद भी कांचा की जड़ें मुंबई में फैली हुई थी। और अब पुलिस की मीटिंग में बात होती है विजय चौहान की। 15 साल पहले एक सब इंस्पेक्टर के कत्ल के जुर्म में रऊफ लाला ने इसकी जमानत देकर इसे पुलिस से छुड़वाया था। ये रऊफ लाला के लिए गैर कानूनी काम करता होता है और पुलिस के पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता। इसकी अपनी छोटी बहन शिक्षा के नाम से एक चैरिटेबल ट्रस्ट होती है और इसकी सारी कमाई इसमें जाती होती है और ये अपने इलाके के लोगों की मदद भी करता होता है। अब कहानी आ जाती है डोंगरी में, जहाँ पर त्योहार चल रहा होता है। काली अब बड़ी हो चुकी थी, विजय भी अब बड़ा हो चुका होता है और उसके डोले भी होते हैं। वो भागता हुआ सामने खड़े लड़कों में सबसे ऊपर चढ़कर नारियल से मटकी फोड़ता है। विजय अब ऐसा दिखने लगा था और इस तरह मूवी में एंट्री होती है ऋतिक रोशन की। काली अपना एक ब्यूटी पार्लर खोलती है जिसमें विजय ने पैसा लगाया होता है। विजय को सबसे ज्यादा चाहिए था मांडवा, इसलिए वो शादी करने के लिए तैयार नहीं था और काली उससे प्यार करती होती है, इसलिए वो उसके साथ ऐसे ही खुश होती है। गायतोंडे साहब के बुलाने पर विजय उनसे मिलने जाता है। वहाँ वो उससे बात करते करते उसे डांटने लगते हैं, क्योंकि विजय उनसे अपनी मामा के बारे में पूछता है। इसके बाद विजय अपनी मामा के घर जाता है और वहाँ छुप कर अपनी छोटी बहन को देखता है जो कि अब बड़ी हो चुकी थी। जब वो वहाँ से जाती हैं तो विजय दरवाजे के बाहर शिक्षा के जन्मदिन का तोहफा रख कर जाने वाला होता ही है कि शिक्षा पानी की बोतल लेने के लिए वापस आ जाती है। उसे नहीं पता होता कि ये उसका बड़ा भाई है और विजय की मामा की वजह से वो उससे ज्यादा बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। 15 साल पहले विजय को उसकी मामा ने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन विजय ने घर छोड़ दिया और तब से लेकर अब तक विजय की मामा उसे शिक्षा से दूर रख रही होती हैं। रात को जब वो दारू पीकर अपने घर आता है तो गली की दीवार पर काली की, शिक्षा की और अपनी बचपन की तस्वीर देखता है और ये उसके मोहल्ले की औरतों ने किया होता है। काली विजय का मूड ठीक करती है और फिर वो शिक्षा का 15वां जन्मदिन मनाते
जाते हैं। अगले दिन लाला की एक कोकेन की डील मतलब के सौदा खराब हो जाता है, क्योंकि उसका बेटा मजहर नशे करता होता है और नशे में वो उनसे बदतमीजी करता है। लाला उसे संभालता है और फिर विजय कहता है कि वो हमसे तो लेगा नहीं, तो फिर उसे मुंबई शहर में हमसे सस्ती कोकेन कौन दे सकता है। कोई बाहर वाला मतलब मांडवा एक आदमी है जो बता सकता है। विजय एक पुलिस वाले को वैन के ऊपर बांधता है और वैन को तेज दौड़ाते हुए एक एक करके उसकी रस्सियां खोलने लगता है और फिर वो डर के बता देता है कि कांचा का माल होम सेक्रेटरी बोरकर के गोवा वाले बंगले में उतरने वाला है। इस पर विजय का दिमाग चलता है। वो गायतोंडे साहब को अपना नाम बताए बगैर इस बारे में बता देता है। रात को बोरकर के गोवा वाले बंगले पे पार्टी चल रही होती है। वो अपने बंगले का पीछे वाला दरवाजा खोलता है और सामने कश्ती में से आदमी कांचा का माल ला रहे होते हैं और उनमें कांचा का एक आदमी शांताराम भी होता है। बोरकर जब बाथरूम में अपना मुंह धोने जाता है तब पीछे जकूजी में विजय बैठा होता है और तब ही गायतोंडे भी वहाँ पर रेड मतलब के छापा मार देता है। अब बोरकर पकड़े जाना तो नहीं चाहता था, तो विजय उसे बताता है कि क्या करना है। जब वो बाहर जाता है तो गायतोंडे उसके हाथ में सर्च यानी के तलाशी का वारंट पकड़ा देता है, लेकिन उन्हें वहाँ कोकेन मिलती ही नहीं क्योंकि विजय ने कोकेन गायब कर ली होती है। अब बोरकर अफसोस कर रहा होता है और फिर वो शांताराम से विजय को मारने का कहता है। जब बोरकर वहाँ से जाता है तब कुछ हिजड़े वहाँ पर नजर रखे हुए होते हैं और उनसे विजय को बोरकर के जाने का पता चल जाता है। शांताराम बैठा ही होता है कि अचानक से उसके पीछे वाली दीवार फट जाती है और उसमें से विजय अंदर आता है। वो उसके आदमियों को मार देता है और शांताराम मरने वाला होता ही है कि विजय उसे छोड़ देता है क्योंकि उसे उसके पापा की बताई हुई बात याद थी कि कमजोर नहीं कह सकता कि उसने पहलवान को माफ किया, उसके लिए कमजोर का पहलवान बनना जरूरी है। और विजय की मिसाल अब एक पहलवान की होती है। वो उससे कहता है कि मुझे रऊफ लाला की खैरात नहीं पूरा मुंबई शहर चाहिए और वो तू और तेरा कांचा दिला सकता है। नमक का हक अदा करने के लिए तैयार रहना, तेरी जान बचाई है मैंने। अब क्योंकि विजय ने कांचा की कोकेन मुंबई में बिकने से रोकी थी, लाला को बहुत खुशी होती है और वो 2 इलाके विजय को दे देता है और वहीं पे वो अपने बेटे मजहर के निकाह के बारे में भी बता देते हैं और इलाके मिलने की खुशी में सब लोग विजय को हवा में उठा लेते हैं। मजहर अपने पापा से उन इलाकों के बारे में बात करता है जिस पर लाला कहता है कि राज उसे करने दे, गद्दी तो तेरी है, जब संभालने लायक हो संभाल लेना। उस वक्त विजय ने लाला के जूते पहने होते हैं। जब लाला उससे अपनी जूती लेने के लिए उसे अपने पास बुलाता है कि तब ही मजहर पर कोई गोली चलाता है। विजय उसके आगे आ जाता है और गोली उसके कंधे पर लगती है। अब उन्हें विजय की परवाह होने लगती है और मजहर विजय को ठीक करने के लिए डॉक्टर पर जोर भी डालता है और फिर वहाँ विजय से मिलने आता है गायतोंडे। वो उससे कहता है कि उस बिल्डिंग से हमें दारू की एक खाली बोतल मिली है, उसकी उंगलियों के निशान पहचानने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता लगेगा। कांचा का आदमी शांताराम दारू बहुत पीता होता है, मतलब कि ये गोली विजय ने शांताराम से चलवाई थी और ये सब लाला और मजहर का भरोसा जीतने के लिए एक ड्रामा था। अब मजहर की शादी होने वाली होती है। विजय पहले ही लाला को अब्बा जान कहता था और अब वो भी उसे अपना बेटा कह देते हैं। विजय मजहर को उसकी शादी के लिए शेरवानी पहना ही रहा होता है कि उसे कोई कॉल करके बताता है कि गोली शांताराम ने कांचा के कहने पर चलाई थी और ये भी बताता है कि वो इस वक्त कहाँ है। विजय उसे रोकता है लेकिन उसके सर पर खून सवार होता है और अब वो मजहर की शादी से पहले शांताराम को मारने के लिए निकलते हैं। शांताराम जा ही रहा होता है कि वो उसके पास पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ गोलियां चलने लगती हैं। शांताराम वाली तरफ से मजहर को गोली लग जाती है और जब वो विजय से मदद मांगता है तो वो कुछ नहीं करता, मतलब कि ये मजहर को मरवाने के लिए
विजय की एक चाल थी। मजहर को विजय के असली रूप का पता चल जाता है और फिर शांताराम मजहर को मार देता है, जिसके बाद विजय शांताराम को भी मार देता है क्योंकि उसने उस बिल्डिंग में अपनी दारू की खाली बोतल छोड़ दी थी। वहीं दूसरी तरफ लाला अपने बेटे की शादी में जश्न मना रहा होता है कि फिर विजय वहां मजहर की लाश लेकर आता है और अपने बेटे की लाश देखने पर लाला को वहीं पर हार्ट अटैक मतलब के दिल का दौरा आ जाता है। और अब इस मूवी का इंटरमिशन होता है। कांचा होम सेक्रेटरी बोरकर की वजह से बचा हुआ था क्योंकि वो गायतोंडे को मांडवा पर छापा नहीं मारने दे रहा था। लाला का दूसरा बेटा उसके धंधे संभालने के काबिल नहीं था और लाला के बेहोश होने की वजह से अब विजय मुंबई पर राज करने वाला था और अब वो लाला के जूते पहनता है। पहले शायद उसने भूल कर पहने हो लेकिन अब उसने जानबूझकर पहने थे। वो लाला के बोली लगाने वाले अड्डे की सब लड़कियों को आजाद कर देता है और अब विजय लाला की गद्दी पर बैठता है और वहीं पर उसे कांचा का कॉल आता है। विजय उससे कहता है कि मिलकर बात करें, मैं मांडवा आता हूँ। विजय ने कांचा के आदमी शांताराम को मारा था लेकिन कांचा सूर्या से कहता है कि शांताराम तो मरते ही रहते हैं। अब विजय इतने सालों बाद मांडवा आता है। वो देखता है कि मांडवा का स्कूल बंद पड़ा हुआ है और जब वो अपने वहाँ के जले हुए घर को देखता है तो उसकी आंखों में पानी आ जाता है। कांचा का आदमी उसे बताता है कि मास्टर के बेटे ने मेरा नाक तोड़ा तो मैंने घर जला दिया और इस तरह विजय को पता चलता है कि ये आदमी सूर्या है। और जब वो कांचा के पास जाते हैं तो विजय डर जाता है क्योंकि उस वक्त कांचा किसी को बरगद के पेड़ पर फांसी देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने उसके पापा को फांसी दी थी। और फिर वो विजय से हाथ मिलाता है और उसे गले भी लगाता है। वो उसका स्वागत करता है और उसके लिए लड़की का नाच भी करवाता है। कांचा उससे कहता है कि डोंगरी की एक बरसाती में रहने वाला आज यहाँ आया है मुंबई बेचने, बदले में कुछ तो चाहता होगा। इस पर विजय कहता है मांडवा और वो कहता है रावण से उसकी लंका ही मांग ली। अब कांचा के आदमी विजय को उल्टा लटका कर डंडों से मारते हैं और कांचा फिर उसे आगे पीछे झूले देता है और वो बार बार आगे पीछे दीवार में लगता है और फिर वो कहता है तो ठीक, फिर मुंबई मेरा, मुझे गायतोंडे की लाश चाहिए, मांडवा मैं तुझे तोहफे में दे दूंगा। वहीं दूसरी तरफ रऊफ लाला को भी होश आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि विजय क्या कर रहा है। कांचा विजय को बताता है कि तेरे अब्बा जान को होश आ गया है। अब रऊफ लाला मुंबई में दंगे शुरू करवा देता है और विजय की बहन शिक्षा की सरेआम बोली लगवा रहा होता है और बोरकर गायतोंडे को कुछ भी करने के ऑर्डर्स नहीं देता और गायतोंडे के मुताबिक 2000 से ज्यादा लोग उस लड़की के बिकने का तमाशा देख रहे होते हैं। विजय भी वहां अपनी फौज के साथ पहुंच जाता है और अब उसके सर पर खून सवार होता है। लाला शिक्षा को एक आदमी को 5 लाख रुपए में बेच ही रहा होता है कि विजय पीछे से गोली चलाकर उस आदमी को वहीं पे मार देता है। फिर विजय लाला के पास जाता है और उसे अब्बा जान कहकर उससे अपनी बहन का हाथ छुड़वाता है। विजय तो बस वहाँ से जाना चाहता होता है लेकिन लाला उससे लड़ाई करता है और उसकी बहन के बारे में गलत गलत बोलकर उसे इतना ज्यादा गुस्सा दिला देता है कि विजय रऊफ लाला के सर को पानी में डुबाकर ना चाहते हुए भी रऊफ लाला को मार देता है। अब विजय ने रऊफ लाला को मार दिया था। तब उसकी मामा भी वहीं शिक्षा के पास होती हैं और शिक्षा के बार बार पूछने पर वो उसे बता देती हैं कि विजय भाई है उसका, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन शिक्षा डोंगरी में आती है। वहाँ काली उससे मिलती है और जब वहाँ के लोगों को उसके आने का पता चलता है तो मोहल्ले के सब लोग उसे देखने आ जाते हैं क्योंकि वो विजय की बहन होती है और वो पैदा भी यहीं पर हुई थी। जिसके बाद विजय वहाँ आता है और
अपनी बहन को देखकर उसे अपने बचपन की यादें आने लगती हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे गले लगा लेता है और फिर वो तीनों पूरा दिन एक साथ गुजारते हैं। और जब वो रात को शिक्षा को घर छोड़ने जाते हैं तो उसकी मामा खाना खाने के लिए विजय को भी अंदर बुला लेती हैं। अब वो चारों खाना खाने के लिए एक साथ बैठे होते हैं और फिर शिक्षा विजय से अपने पापा के बारे में पूछती है, जिस पर उसकी मामा उसे बोलने से मना कर देती है। जब विजय अपने पापा के बारे में बात कर रहा होता है तो वो कहती हैं कि मैंने यहाँ सिर्फ खाना खाने के लिए बुलाया है, जिस पर विजय कहता है कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसने खाना खाना सिखाया था। और फिर वहाँ फैमिली ड्रामा होता है और विजय खाना लेकर घर से बाहर चला जाता है और बाहर वो खाना खाते हुए काली को गले लगाकर रोने लगता है, क्योंकि वो 15 सालों के बाद अपनी माँ के हाथ का खाना खा रहा होता है। गायतोंडे अब मांडवा पर हमला करने की तैयारी कर चुका था और बोरकर के लिए उसे रोकना मुश्किल हो रहा था, जिस पर कांचा को अब विजय की याद आती है। सूर्या विजय के पास मुंबई आता है और कहता है गणपति विसर्जन से पहले गायतोंडे को मारना होगा। इसके बाद विजय गायतोंडे साहब को जाकर कहता है कि कांचा का पीछा छोड़ दीजिए, वो आपको मरवा देगा। लेकिन वो कहते हैं कि जिस दिन पुलिस की वर्दी का साथ पकड़ा उस दिन डर का साथ छोड़ दिया। विजय जब वहाँ से जा रहा होता है तो सूर्या देख लेता है कि उसने गायतोंडे को नहीं मारा, जिस पर वो कांचा को कॉल करके उससे गायतोंडे को खुद मार देने की इजाजत मांगता है। अब होता है गणपति विसर्जन। विजय वहीं पर होता है, सूर्या भी वहीं पर होता है और गायतोंडे भी वहीं पर आ जाता है। सूर्या गायतोंडे को मारने वाला होता ही है कि विजय उसके सामने आ जाता है और वो उसके पेट में छुरी मारते हुए उसे अपना पूरा नाम विजय दीनानाथ चौहान और अपने बाप का नाम मास्टर दीनानाथ चौहान बताता है और अपना गांव मांडवा बताता है, जिस पर सूर्या हैरान हो जाता है। सूर्या मर जाता है और इस तरह विजय इससे अपने घर के जलने का बदला लेता है। सूर्या के मरने की खबर न्यूज में आ जाती है और ये पता चलने पर विजय की मामा पुलिस स्टेशन जाती हैं और गायतोंडे साहब से मिलने के लिए वो वहाँ एक पुलिस वाले से कहती हैं कि मैं विजय चौहान की माँ हूँ, सुहासिनी चौहान। ये सूर्या हमारे गांव का है, मांडवा गांव का। कांचा को विजय का नाम विजय चौहान पता था, लेकिन अब उसे इस पुलिस वाले से पता चलता है कि वो विजय दीनानाथ चौहान है। गायतोंडे साहब विजय को समझाते हैं और उसे बस करने का कहते हैं, लेकिन विजय कहाँ रुकने वाला था। और जब काली ये एहसास होने पर रोने लगती है कि विजय के सर पर मौत लिखी है तो विजय उसे शादी करने का कहता है। अब उन दोनों की शादी हो जाती है। जब वो मंदिर से बाहर आ रहे होते हैं तो कुछ आदमी उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। उन आदमियों को मारते हुए विजय के सब आदमी मारे जाते हैं, लेकिन विजय बच जाता है। मगर इस सब के चलते काली को गोली लग जाती है और वो विजय के हाथों में मर जाती है। कांचा और उसका बाप दोनों परेशान हो जाते हैं जब उन्हें विजय के बचने का पता चलता है। अगले दिन कांचा अपने सामने मांडवा में धमाके होते हुए देखता है और ये धमाके विजय ने किए होते हैं। कुछ ही देर में मांडवा का कुछ ऐसा हाल हो जाता है और विजय उसके घर में उसी के पीछे उसकी कुर्सी पर बैठा होता है। अब कांचा और विजय में लड़ाई होती है। वो दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि वहाँ कांचा के आदमी आ जाते हैं। जब विजय उनसे निपटता है तब कांचा उसे पीछे से चाकू मार देता है। कांचा विजय को दिखाता है कि उसकी माँ और बहन उसी के पास हैं, जिसके बाद वो उसे दोबारा से चाकू मारता है और फिर उसे गांव के लोगों के सामने फेंक देता है और उन्हें अपनी दहशत दिखाता है। उसकी मामा कहती है कि कोई तो बचाओ मेरे बेटे को, जिस पर विजय कहता है कि जब उस रात मेरे पापा की लाश पर नहीं बोले तो अब क्या बोलेंगे। कांचा उससे कहता है कि इन्होंने शैतान को चुना है और वहाँ वो विजय को 2 बार चाकू मारता है। अब विजय में हिम्मत खत्म हो जाती है और वो अब उसे घसीटने लगता है, लेकिन जब विजय बरगद का पेड़ देखता है तो उसमें अचानक से जान आ जाती है। अब कांचा के खींचने पर रस्सी टूट जाती है और अब विजय दोबारा से खड़ा होकर कांचा से लड़ने लगता है और ये देखकर गांव वाले कांचा के आदमियों को मारने लगते हैं। जब उसे अपने पापा की फांसी
फांसी याद आती है तो वो कांचा को ऊपर उठाकर नीचे पटक देता है और कांचा को मार खाते हुए देखकर गांव वाले खुश होते हैं। अब विजय कांचा के गले में रस्सी बांधता है, अपने पापा की सिखाई हुई कविताएं बोलने लगता है और इस तरह वो कांचा को फांसी लगाता है। कांचा अब मर जाता है और आखिरकार विजय अपने पापा की मौत का बदला ले लेता है, क्योंकि उसका काफी खून निकल चुका होता है। अब वो मरने वाला होता है। उसकी माँ उसका सर अपनी गोद में रखती है और कहती है कि मैं दुआ करूंगी अगली बार जब भी आऊं तेरी ही माँ बनकर आऊं। इस पर विजय मुस्कुराने लगता है। उसकी छोटी बहन उसके पास रो रही होती है। दूसरी तरफ देखने पर उसे अपना बचपन और उसके पापा उसे मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। इस पर वो आखिरी दफा मुस्कुराता है और उसकी माँ की गोद में उसकी मौत हो जाती है और इस तरह इस मूवी का एंड होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और मजेदार वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जो सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।